हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल CSP एजुकेशन न्यूज़ से निर्माण तक। अब तक आप अवकलन के बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। 12th क्लास में जो सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक या सबसे डिफरेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं वो है रोल मध्यमान प्रमेय या लैग्रांज मध्यमान प्रमेय। ये दोनों टॉपिक आपके डिफरेंशियल का लास्ट पार्ट है, बट इनमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो दो टर्म्स को लेकर आती है, दो पदों की बात की जाती है। पहला है संतत, दूसरा है अवकलनीयता। संतत और अवकलनीयता जो अवकलन है उसका प्रारंभिक रूप है, उसके स्टार्टिंग का पार्ट है। अगर आपको इनके बारे में समझ में आता है तो ही हम अवकलन और अवकलनीयता को और संततता को आसानी से यहाँ पर रोल प्रमेय में लगा सकते हैं। तो आज यहाँ पर मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा आपको रोल प्रमेय का कथन बताऊंगा, उसके बाद उसको हम ज्यामितीय रूप में उसकी व्याख्या करेंगे जिससे कि आपको इसके बारे में बेटर तरीके से समझ में आए और उसके बाद हम बाकी इनके क्वेश्चंस करेंगे। तो आप यहाँ पर बने रहें। तो रोल प्रमेय का कथन यहाँ पर देखें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कथन की। बहुत आसान है, अगर आपको कथन समझ में आता है तो इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। माना F संवृत अंतराल AB में एक वास्तविक फलन है कैसा फलन है? वास्तविक। फर्स्ट इसके अंदर है F संवृत अंतराल अंतराल को हमेशा ऐसे शो करते हैं। ए बी में क्या मानते हैं? संतत है, ये संतत है। तो ये कथन है, कथन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि एफ संवृत अंतराल में एक वास्तविक फलन है। इस प्रकार से है कि एफ संवृत अंतराल ए बी में संतत है, पहला। दूसरा कहता है कि एफ विवृत अंतराल यहाँ पर ब्रैकेट छोटा हो जाएगा क्योंकि विवृत का मतलब है खुला यानी ओपन, और यह है क्लोज्ड यानी बंद। ठीक है, तो ये संवृत अंतराल में हमेशा बंद होता है, इसमें ये ओपन होता है। में अवकलनीय है, ये दोनों का आप स्पेशली ध्यान रखें, अवकलनीय है। और तीसरा जो इसमें कंडीशन है वो है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, मतलब जो बिंदु ए पर जो फलन है ये एफ है वो, और बी पर जो फलन है दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तब विवृत अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार से विद्यमान होगा कि F डैश C, इन डैश का मतलब है डिफरेंशियल, C इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके जो रोल प्रमेय है उसका स्टेटमेंट है, कथन है कि पहले आप संवृत अंतराल में उसको संतत बनाएंगे, फिर विवृत अंतराल में वो अवकलनीय बनेगा, और उसके बाद में ये दोनों इक्वल करेंगे, एक एक करके सेटिस्फाई करना है, संतुष्ट करना है। तब विवृत अंतराल ए बी, विवृत अंतराल खुला ए और बी के बीच में एक ऐसा बिंदु हमें प्राप्त होगा C जो कि 0 के बराबर, जिसका अवकलन 0 के बराबर होगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें एक बिंदु प्राप्त होगा, एक पॉइंट प्राप्त होगा। वो जो बिंदु है वो 101% इन दोनों के बीच में होगा। जैसे मान लो A और B की वैल्यू मान लो 2 और 4 है, 2 और 4 है, तो अगर हो सकता है कि A है ये B है तो C निकालना है, C हो सकता है कि 3 हो, ये 3 किसके बीच में होगा? इन दोनों के बीच में होगा। अगर ऐसा होता है तब तो रोल प्रमेय सत्यापित होती है, अगर ऐसा नहीं है तो रोल प्रमेय सत्यापित नहीं होगी।
रोल प्रमेय के कथन के बाद में हम क्या करेंगे, उसको और बेटर समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम रोल प्रमेय की ज्यामितीय अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, यानी ज्योमेट्रिकल मीन। उसके लिए हम यहाँ पर 2 केस लेंगे। मैं इसे अब 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हम दो केसेस के अंदर लेके चलेंगे। सबसे पहले स्थिति 1। स्थिति 1 के अंदर देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं यदि f क्या हो, अचर हो। अचर का मतलब है कांस्टेंट, नियतांक, पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति हम यहाँ पर लेंगे, स्थिति नंबर 2, जिसके अंदर आप लिख सकते हैं कि फलन अचर नहीं हो, यदि f अचर नहीं है, ठीक है। अचर का मतलब है कोई ना कोई चर राशि इसके अंदर है। तो अब जैसे f अचर है तो वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, वहाँ पर अपन एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहले एक वक्र बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, एक सरल रेखा लेंगे, मतलब एक जो वक्र है उससे संबंधित एक रेखा अपन तैयार करते हैं। ये जो रेखा है उसको हम मान लेते हैं fx = c, जो कि नियतांक है, ठीक है, जो कि नियतांक है। ये 2 बिंदुओं के बीच में x बराबर a और x बराबर b, ये 2 के बीच में अपन इसको काम में लेंगे। अब यहाँ पर इस जगह पर इसके संगत अगर देखें तो फलन का मान हो गया f है, और b के संबंध में अगर फलन देखा जाए तो f b हो जाएगा। तो a के रिलेशन में f होगा और b बिंदु के जो संबंधित फलन होगा वो f b होगा, ठीक है। तो माना fx अब की बार एक अचर फलन है जिसको हमने c माना है, नियतांक माना है, और ये जो है वो एक संवृत अंतराल a और b के बीच में, यानी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसका अवकलन करते हैं f'(x), तो इस जगह पर इसका मान हमें क्या प्राप्त होता है, नियतांक प्राप्त होता है। और ये जो मान है वो x a बिलोंग टू a b के बीच में होगा। यहाँ पर क्या है, यह है समवृत अंतराल यानी कि क्लोज्ड, बंद, यह है विवृत अंतराल यानी खुला, ओपन। इन दोनों के मध्य कोई ना कोई बिंदु के ऊपर f'(x) का मान 0 होगा, क्योंकि नियतांक है, क्योंकि जब आप इसका अवकलन करते हैं तो नियतांक का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इस समय ये जो कंडीशन है ये संततता को शो करता है, क्योंकि सरल रेखा यहाँ प्राप्त हो रही है, और ये जो शो कर रहा है ये अवकलनीयता को शो कर रहा है, यहाँ पर नियतांक बनता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो f'(x) का मतलब क्या होता है, f'(x) का मतलब होता है d/dx fx, मतलब उस फलन का अपन ने एक बार अवकलन किया है। और हमें ये भी पता है कि जो d/dx है, fx को आप यहाँ पर y मानते हैं, क्योंकि कोई भी फलन जो होता है उस फलन को y = fx के रूप में लिखा जाता है। और इस समय ये क्या है, ये कहलाती है आपके प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। जो आपका कथन था, क्या कथन था, उस कथन में ये था कि f एक वास्तविक फलन है, और उस समय यहाँ पर इस अंतराल में तो वो क्या होगा, संतत होगा, और इस अंतराल में वो अवकलनीय होगा। और अवकलनीय के लिए क्या करेंगे, एक वक्र सरल रेखा तैयार करेंगे जो कि x अक्ष के क्या है, समांतर है, ये x अक्ष के समांतर है, ठीक है। और उस समय जब इसको सोल्व किया तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता बन गई, और स्पर्श रेखा की प्रवणता हमेशा क्या होती है, 0 होती है। और आपको याद होगा इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक बिंदु, मतलब इस जगह पर अगर ये 0 आ रहा है तो मैंने आपको ये नियम बताया था, इस जगह पर f'(c) = 0, लास्ट के अंदर हम एक साथ बिंदु प्राप्त करेंगे c, जो कि इन दोनों के मध्य होगा, अगर आप कथन को पढ़ते हैं तो, ठीक है। ये आपकी स्थिति 1 है। अब स्थिति 2 में f अचर नहीं है। अचर नहीं है का मतलब यहाँ पर 2 अपन अलग अलग ग्राफ बनाते हैं, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक जो ग्राफ है, एक आलेख तो मैंने कुछ ऐसा बनाया है, ठीक है, और एक आलेख मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। पहले तो आप इसको नीचे लेंगे, फिर आप इसको ऊपर लेंगे, लेकिन इस जगह पर आपका ये जो बिंदु है वो x बराबर a है, और यहाँ पर आपका x बराबर b है, ठीक है। और इसके बीच में ये एक टॉप ऐसा बिंदु है जहाँ पर एक सीधी
रेखा हम खींच सकते हैं। ये किसके समांतर है? इसके समांतर। ये वक्र की एक रेखा है और इस बिंदु को जब हम नीचे की तरफ यहाँ ले जाते हैं तो ये x बराबर c बनता है और इस समय फलन जो है वो क्या बन जाता है? fx इजिकल टू c बनता है। मतलब यहाँ पर आपकी इसकी वैल्यू c है, fc समझ लो आप तो सीधा सीधा। ठीक है, तो इस जगह पर आपको पता है कि इसका जब अवकलन करते हैं तो यहाँ 0 प्राप्त होता है। इस कंडीशन में आप क्या देखते हैं कि पहले वक्र बढ़ता है फिर वक्र घटता है, लेकिन हमें एक ऐसा, इन बिंदुओं के में एक ऐसा अपन को स्पर्श रेखा मिल रही है जो कि इसके समांतर है। जब इसके समांतर होगा तो उसका अवकलन हमेशा क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये x बराबर a है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x बराबर a है, यहाँ पर आपके x बराबर b है। ऐसे करके बहुत सारे बना सकते हैं। तो आप देखोगे इनके मध्य पहले तो ये कम हो रहा है, फिर ये बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, मतलब एक सीक्वेंस के बाद ये चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया। सपोज करो यहाँ पर ये c है ना, FC, और यहाँ पर ये बिंदु हो जाएगा C, और यहाँ पर भी क्या हो गया, सपोज करो वही एक बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर भी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं और यहाँ भी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। और यहाँ पर आपके x इजिकल टू c हो जाएगा और यहाँ पर x इजिकल टू c नीचे की तरफ होगा और यहाँ पर ये हो जाएगा FC। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, दोनों कंडीशन में चर जो अचर होता है वो तो हमेशा एक फिक्स लाइन में चलता है। अचर में क्या होता है, ये ऊपर नीचे बदलता रहता है। और इस जगह पर इस नियम के अनुसार, पहला नियम है, वापस से मैं कथन बोल रहा हूँ, f एक वास्तविक फलन है, चाहे वो अचर हो चाहे अचर नहीं हो। दूसरा, ये इस अंतराल में संतत है, मतलब लगातार चलेगा, लगातार चल रहा है, चाहे कम ज़्यादा कैसे भी हो, लगातार बढ़ रहा है आगे संतत के अंदर। इसके अंदर वो अवकलनीय हो गया। अवकलनीय की शर्त है कि एक रेखा ऐसी बनेगी जो कि स्पर्शरेखा है और वो हमेशा इसके समांतर होगी, तब इसकी प्रवणता हमेशा क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, अगर सीधी रेखा है तो ये अचर है और अगर ये वक्र बदल रहा है तो ये अचर है, अचर नहीं है। और इस जगह पर इन दोनों के मध्य कम से कम एक बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के मध्य कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार से होगा जिस पर एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है वक्र की, और जो कि हमेशा x अक्ष से क्या होगा? समांतर होगा। तो इनके मध्य एक C बिंदु आ रहा है और यहाँ पर भी आपके इनके मध्य ये बिंदु C यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी कम से कम एक बिंदु बोला है। तो कम से कम एक का मतलब है एक या एक से ज़्यादा भी यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें बता देता हूँ, पहले तो संतत होना चाहिए, दूसरा अवकलनीय होना चाहिए, तीसरा है आपके FA बराबर FB। FA FB का मतलब है कि इस जगह पर और इस जगह पर ये दोनों बिल्कुल क्या हो गए? एक समय ने क्या वापस से उसी जगह पर आ जाएंगे, तो दोनों के मान आपस में फलन का जो मान होगा वो क्या होगा? सेम होगा। इस जगह पर FA और FB दोनों बराबर है। देखो एक लाइन को आप सीक्वेंस को अगर ऐसे खींचते हैं तो इस जगह पर FA और FB बराबर है, और यहाँ अगर देखते हैं तो इस जगह पर ये FA और FB दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, और लास्ट में आपने पढ़ा था, अतः f' बराबर 0। f' का मतलब है इनके मध्य कोई बिंदु है, उसको यहाँ रखने पर ये वैल्यू 0 हो रही है। तो 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग संतत हो गया, अवकलनीय हो गया, ये मैंने बता ही दिया है, और फाइनली यहाँ पर f' की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसका इंटरप्रिटेशन लगाते हैं, जिसमें इन चारों चीज़ों को कैसे निकाला जा सकता है। अब इस पर बेस हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखें, एक फलन दिया गया है fx x² 2x - 8, x जो है -4 और 2 के बीच में है समवर्त अंतराल में। तो हमें रोल प्रमेय सत्यापित करनी है। ठीक है, अब रोल प्रमेय सत्यापित करने के लिए सबसे पहले जो आपका कथन था, जो मैंने आपको शुरू में लिखवाया था, मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूँगा। सबसे पहले चूँकि fx x² 2x - 8 एक वास्तविक फलन है, ठीक है, एक वास्तविक फलन है, वहाँ पर ले लेते हैं।
तो यहाँ पर कथन के बाद में ज्यामितीय व्याख्या के बाद में एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें ये फलन दिया गया है और इसके मध्य इसको रूल में सत्यापित करना है। अब सत्यापित करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक कंडीशन लगाएंगे, फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर एक बीजीय फलन। बीजीय फलन का मतलब आप समझते ही हैं, बीजीय फलन है ना, बीजीय फलन है या वास्तविक फलन है, ये भी लिख सकते हो। आप ये लाइन लिख सकते हो कौन से अंतराल में, इस अंतराल में जहां x की जो वैल्यू है वो किसके मध्य है, -4 और 2 के बीच में। ये एक वास्तविक फलन है, ये बीजीय फलन है। अगर आपको नहीं समझ तो वास्तविक फलन लिख देना आप। तो पहला जो रूल है वो ये कहता है कि fx बराबर एक्स स्क्वायर 2x - 8 संवृत अंतराल में क्या है, संतत है। तरीका बता देता हूँ क्या करना है। संवृत अंतराल कौन सा वाला है, मैं इसको थोड़ी जगह बना रहा हूँ। संवृत अंतराल कौन सा है, -4,2 में क्या है, संतत है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका तरीका ये है, ये जो वैल्यूज़ हैं -4, 2 और इसके बीच के मानों को यहाँ रख के देख लीजिए। ये तो कन्फर्म है कि इनके मध्य के जैसे 4 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, इनके बीच के जो मान है वो रख के देख लो, तो इसका मान कभी भी अनंत प्राप्त नहीं होगा। इसका मान अनंत नहीं आना चाहिए, अनंत आए और काल्पनिक नहीं आना चाहिए। तो अनंत भी नहीं आ रहा और काल्पनिक भी नहीं आ रहा, वास्तविक आएगा। आप रख के देख लो ये मान। अगर ऐसा होता है तो फलन हमेशा क्या होगा, संतत। वापस सुन ले क्या बोला, ये इन मानों को -4 को ले लो, 2 को ले लो, इसके बीच में जितने भी मान हैं उन सबको ले लो। रखने पर इसका मान हमेशा एक संख्या प्राप्त होगी, वास्तविक संख्या। बस 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक काल्पनिक, ठीक है, और दूसरा अनंत, अपरिमित जिसे हम बोलते हैं। दूसरा, जब हम इसका अवकलन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x और x का 1 होगा तो यहाँ पर 2 बचेगा और 8 का 0 होता है। अब जो कि विवृत कौन सा हो गया, -4 और 2 के मध्य, ये दोनों ने इनके बीच में, विवृत का मतलब होता है इनके बीच में। जैसे इनके बीच में मान लो 1 आ रहा है, आता ना एक, उस 1 को यहाँ रख के देखो, 2 × 1 + 2 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब 16 हो रहा है। इनके मध्य जो वैल्यू रखें, अगर इनके मध्य की वैल्यू रखने पर इसका मान भी ना तो काल्पनिक है ना अपरिमित है, मतलब अनंत नहीं है, तो 100% वो क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो विवृत अंतराल में अवकलनीय होगा, अवकलनीय है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन में क्या करेंगे, जो ये है ना, इसको तो a मान लो और इसको b मान लो, और आपका जो फलन है, आपका ये जो फलन है वो है fx x² + 2x - 8। इसके अंदर एक बार -4 रखेंगे, इसे a बोलते हैं और इसे b बोलते हैं। जब आपने यहाँ -4 रखा तो -4 का स्क्वायर 2 -4 -8। इसी में अगर यहाँ पर आपने 2 रखा, f2 यहाँ रखा 2 का स्क्वायर, 2 × 2 -8। तो पहले तो मैंने -4 रखा है, फिर 2 रखा है इस फलन के अंदर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा -8, 4 और 4 8 हो जाएगा, -8 क्या हो जाएगा, 0। इजीली कर पा रहे हैं। यहाँ पर 4 का हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा -8, यहाँ हो जाएगा -8। तो ये हो जाएगा 16, 8 और 8 16, -16 = 0। तो हम क्या देखते हैं, तीसरी स्थिति आपकी क्या थी कि fa यानी -4, fb यानी f⁻2 हमेशा क्या है, इक्वल है। अगर ये बराबर आते हैं, क्योंकि पहली कंडीशन
संततता की थी, दूसरी कंडीशन अवकलनीयता की थी, तीसरी कंडीशन ये है। तो हम लिखेंगे तब विवृत अंतराल कौन सा अंतराल है, -4 2 में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि, अब मैं यहाँ नहीं लिखूंगा कि, यहाँ कर रहा हूँ f' का मान हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर। ठीक है, जब ये कंडीशन लग जाए। अब डैश C, डैश कहाँ पर है, डैश यहाँ पर है, जहाँ x आ रहा है वहाँ पर C लगाना है। तो यहाँ पर 2C+2, क्योंकि यहाँ x की जगह x है तो C की जगह C रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2C+2 बराबर 0, क्योंकि आपको पता है कि f' की वैल्यू है 2x+2। तो जैसे आप इसको सोल्व करते हैं तो 2C बराबर -2, मैं वैल्यू रख रहा हूँ इसके अंदर, कंडीशन है, कंडीशन लगा के। तो C = -2/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। C की वैल्यू -1 है, जो कि किसके मध्य है, जो कि -4 से लेकर -2 के मध्य है। कंडीशन यही है कि इनके मध्य वो वैल्यू आनी चाहिए। इसका मतलब कथन आपका बिल्कुल सही है, सारे सिस्टम बिल्कुल फिक्स हो गए। तो हम बोलेंगे अतः रोल प्रमेय सत्यापित होती है, रोल प्रमेय सत्यापित होती है। तो ये एक तरीका है, इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो क्या आएगी, इन फलनों को पहचानने की, ये संतत है या अवकलनीय है। तो तरीका मैंने बता दिया। बाकी जो नेक्स्ट जो क्लास में लूँगा उसमें आपको लैग्रांज प्रमेय को मैं कराऊंगा। कराने के बाद में पहले उसके कथन की बात करेंगे, ज्यामितीय व्याख्या की बात करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, और फिर इसके भी और उसके दोनों के क्वेश्चनों को मिलाकर हम अदर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहें, जहाँ पर मैं इसी को आगे बढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच।